तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज सेकेंड सिटिंग डिजिटल एजुकेशन का पेपर है, हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड सिटिंग डिजिटल एजुकेशन का पेपर किस टाइप से आया था। और वीडियो के लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके काम की रहेगी, और वो आपको घर के ज़मीन बारी के बारे में रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे केवल पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन फेस कराता हूँ। ठीक है, आपका जो घर में काम चलता है, मैटर चलता है, तो उसके बारे में भी। तो सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन, DE लिखा है, सेम वन। DE मतलब डिजिटल एजुकेशन। सेक पेपर सेट 2 सेकेंड सेटिंग का पेपर है। ठीक है, 28 जुलाई सेकेंड सेटिंग का पेपर। और शुरू करते हैं। तो देखिए, 2025 में एग्जाम होता है, लेकिन 2024 लिखता है, अपनी गलती को छिपाता है यूनिवर्सिटी, एक साल पीछे है। फुल मार्क्स 75, पास करने के लिए 30 नंबर आना चाहिए आपको। टाइमिंग जो है 3 घंटा है। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ग्रुप ए, जैसा कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, साहित्य और असाहित्य कथन। अब बापू सॉरी यार मतलब ना, मच्छर तो काटा ना, तो इतना जोर से ना बापू को याद आ गया, ब्लड निकाल दिया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप ए जो है आपका, यहाँ पे साहित्य या असत्य कथन बताना है। ठीक है, साहित्य कथन या असत्य कथन, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की तुलना में अधिक व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करती है। बिल्कुल, डिजिटल एजुकेशन ऑफर्स मोर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस कंपेयर टू ट्रेडिशनल एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि यह आपका ज़्यादा मतलब आप अपनी मन मर्जी से जहाँ मन तहाँ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब मन करे तब पढ़ सकते हैं, 12 बजे रात को पढ़िए, कौन मना कर रहा है? ठीक है, नहीं पढ़िए कौन मना कर रहा है? ठीक है, तो कुछ भी कीजिए, मतलब डिजिटल एजुकेशन जो है पर्सनल है, व्यक्तिगत है, आप जहाँ मन करे जैसे मन करे तैसे पढ़िए। ठीक है, तो ये आपका कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि गूगल स्लाइड्स और गूगल फॉर्म्स दोनों के बारे में मैंने बताया था। गूगल फॉर्म्स जिसमें फॉर्म भरा जाता है, सर्वेक्षण वगैरह किया जाता है, एप्लीकेशन वगैरह, वैकेंसी वगैरह का। और गूगल स्लाइड्स जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, थंबनेल वगैरह बनाते हैं। तो क्या पूछा गया है, ये गूगल स्लाइड्स और गूगल फॉर्म को इंटरेक्टिव टूल्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंग्लिश में बोला जाता है कि गूगल स्लाइड्स एंड गूगल फॉर्म्स आर कैटेगराइज्ड एज इंटरेक्टिव टूल्स। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों को इंटरेक्टिव टूल्स में बांटा गया है, तो ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, देखिए, और कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, जो फर्स्ट सेटिंग में आया था वो सेकंड सेटिंग में भी आया है। जैसे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेटिंग में भी आया था ये। ठीक है, क्रिएटर माइंड फोन कर रहे हैं, 1 मिनट। हेलो, सुनिए ना। हाँ सर जी, नमस्ते। अरे नमस्ते सर, सुनिए ना, हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम आपको ठीक दस ठीक ठीक दस ठीक है मिनट में सर। कॉल करते हैं। ठीक, ठीक ठीक है सर, ठीक। ठीक है। तो वो ऐप वाला मैंने बताया था ना कि ऐप एक मैंने लॉन्च करने दिया है, 60 रुपया फीस रखूंगा ऐप का। ऐप बहुत महंगा आता है यार, बहुत महंगा महंगा ऐप है, 30,000 35,000। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3,000 4,000 रुपया करके महीना करके दे दूंगा और निकालूंगा। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन, क्या बोला गया कि डिजिटल शिक्षा में यूट्यूब एक नवाचारी और रचनात्मक शिक्षण मंच में कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, और ये फर्स्ट सिटिंग में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारा डी नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि डिजी लॉकर का उपयोग केवल संगीत और वीडियो सामग्री को ऑनलाइन संग्रहित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स है। डिजी लॉकर का हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं? तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, जो हमारा डॉक्यूमेंट रहता है उसको डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉल्स बात है। म्यूजिक सुनेंगे यार, गजब बात करता है भाई। हाँ हाँ, एकदम यहाँ पे लगा दीजिएगा। खौठा गाना कौन कौन सुनता है जी? आप लोग तो कुरमाली सुनते हैं, या फिर बांग्ला सुनते हैं, या फिर हिंदी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 को इस तरह से क्वेश्चन आया, 1 मार्क्स वाला। अब आता है ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में जो है आपका 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर किए गए हैं। ठीक है, मतलब 4 का बताना है, टोटल 6 को आता है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई 3 प्रमुख पहलों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 3 गो पहल शुरू किया गया है। कौन कौन? तो देखिए, एक तो स्वयं
ये क्वेश्चन भी फर्स्ट सिटिंग में आया था। देखिए मतलब क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। स्वयं है आपका, स्वयं ऐप, और स्वयं वही जो वेबसाइट वाला स्वयं है, डिजी लॉकर है, इसके अलावा क्या है, ई पाठशाला है, और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो 4 को मैंने बता दिया, आपको 3 को बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं केवल नाम लिख दीजिएगा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, ठीक है। 50-50 या हाँ 50-50 वर्ड करके लिखिएगा ना, या 100 वर्ड, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर 15 मार्क्स का। दूसरा है इंटरेक्टिव शिक्षण के लिए किए जाने वाली किसी 4 डिजिटल टूल्स के नाम लिखिए। यह भी क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में आया था। लिख सकते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉरी हाँ कंप्यूटर लैपटॉप दोनों हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, स्मार्टफोन, टीवी हो सकता है, ठीक है, यानी कि टेलीविज़न। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा चीज़ मैंने बताया है आप सभी को। अगला है हमारा ई गवर्नेंस की संकल्पना को परिभाषित कीजिए और भारत में इसकी प्रासंगिकता को बताइए। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें सरकारी काम जो है कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। अगला है 7 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि ई गवर्नेंस के प्रकार बताइए। इसमें G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार से नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैसा, ठीक है, और क्या क्या है, छात्रवृत्ति हो गया, ठीक है। अगला है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सेवाएं, जैसे कि सरकार जो पेंशन मिलता है उन लोगों को, सैलरी मिलता है उन लोगों को, प्रमोशन हो गया, डिमोशन हो गया, ठीक है, सस्पेंड हो गया, ट्रांसफर हो गया। अगला है गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो गवर्नमेंट अपना बिजनेस अन्य लोगों तक जो पहुंचाती है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी है। जी टू जी मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से जिला की सरकार, इस तरह से सबका मैंने बताया है ऑलरेडी। 8 नंबर है हमारा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में डिजिटल शिक्षा के मुख्य लाभों और चुनौतियों को बताइए। तो सब बता दिया है, और यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया वही सारे क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में है। और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा थर्ड सिटिंग में, वो भी आपका जो है डेफिनेटली क्वेश्चन मैच करेगा, या तो फर्स्ट सिटिंग से आएगा या सेकेंड सिटिंग से। अगला है डिजिटल शिक्षा क्या है, अर्थ, सॉरी डिजिटल शिक्षा का अर्थ, समय के साथ इसके विकास का परिवर्तन करे। बेटा क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा रिपीट कर दिया यार 60% क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग से रिपीटेड है, ठीक है। तो गजब कर दिया एकदम, जो मतलब क्या बताएं, जिनका लास्ट डे एग्जाम होगा उन लोग को रिपीटेड क्वेश्चन ही आएगा मैक्सिमम, ठीक है। और ये बता रहा था कि आप लोग ज़मीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास ज़मीन की जानकारी नहीं है। अगर आपको घर में कोई पूछ देता है कि तुम्हारा हल्का क्या है, ज़मीन का रसीद क्या है, खतियान क्या है, तो आप लोग भालने लगते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई यहाँ पे सब खत्म, यहाँ पे आपका ज्ञान फीका पड़ जाता है। इसलिए मैं अपना दूसरा चैनल पे एक वीडियो डाला हूँ अभी अभी कि अपने ज़मीन का नक्शा कैसे निकालें, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे अगर कोई पूछे ज़मीन कितना ज़मीन है, तो ज़मीन को बोलते हैं रकबा। क्या बोला जाता है, रकबा। मतलब जैसे 5 डिसमिल ज़मीन है, 10 डिसमिल है, या 1 एकड़ है, इसको क्या बोलते हैं, रकबा बोलते हैं, रकबा रकबा, ठीक है। रकबा माने ज़मीन कितना है आपका, ठीक है। अगर एक खाता संख्या होता है, क्या होता है, खाता संख्या, प्रत्येक ज़मीन का एक खाता संख्या होता है, ठीक है। और प्रत्येक ज़मीन का एक मालिक होता है, मालिक मतलब रैयत, रैयत मतलब किसान, ठीक है। तो अगर पूछे कि रैयत का नाम माने किसान का नाम, वह ज़मीन किसके नाम पे है, ठीक है। तो ये रैयत का नाम हो जाता है, यानी कि किसान का नाम। रैयत मतलब किसान, रकबा माने ज़मीन कितना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। खाता संख्या होता है, प्लॉट नंबर होता है, ठीक है। प्लॉट नंबर, इसकी प्लॉट नंबर को ही बोला जाता है खसरा संख्या। प्लॉट नंबर जो होता है उसी को और क्या नाम से जानते हैं, खसरा संख्या, खसरा, खसरा लिख लीजिएगा यार, मेरा चलता नहीं है मार्कर सही से, खसरा संख्या। इसके अलावा जो आपका गांव होता है, गांव को बोला जाता है जमीन की दृष्टिकोण से मौजा। क्या बोलते हैं, गांव को मौजा बोला जाता है, मौजा। आप बोलिएगा जूता वाला मौजा, हाँ वही मौजा ठीक है, वही सेम मौजा लिखाएगा, मौजा मतलब गांव होता है, ठीक है। अरे भाई चलिए, और जमीन का जितना भी काम काज होता है उसको बोलते हैं भू अर्जन विभाग। क्या बोलते हैं, भू अर्जन विभाग। जो ब्लॉक में जो सीओ होता है ना, अंचल अधिकारी, सर्कल ऑफिसर, वो जमीन का कामकाज करता है, ठीक है। बीडीओ जमीन का कामकाज नहीं करता है, सीओ सारा जमीन का कामकाज करता है। सीआई उससे नीचे होता है सर्कल इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जो झारखंड सीजीएल के द्वारा बनते हैं वो भी जमीन का कामकाज करता है। इसके अलावा जो राजस्व कर्मचारी होता है, जिसको पटवारी भी बोलते हैं, राजस्व कर्मचारी होता है जी,
तो वो भी ज़मीन का कामकाज करता है। ठीक है, ये सारे लोग ज़मीन के कामकाज करते हैं। और अभी मैंने एक वीडियो डाला जिसमें आप अपने गांव का नक्शा कैसे निकाल सकते हैं, अपने गांव का रसीद कैसे निकाल सकते हैं, अपना नाम का रसीद कैसे निकाल सकते हैं। वो हमारा दूसरा चैनल है एक, सागर साहु, जो लोग नहीं गए हैं देख लीजिएगा। इस चैनल पे मैंने डाल दिया है, 70,000 प्लस सब्सक्राइबर है इसमें, सागर साहु। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का हमारा प्रश्न है, कौन कौन बता पाइएगा, देखते हैं। झारखंड के प्रथम झारखंड उच्च न्यायालय है ना रांची में, तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइएगा। देखते हैं किसको कितना नॉलेज है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे।